बरवाला की ब्राह्मण धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी के चल रहे 2 दिवसीय मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर को आज अनेक किसानों और उनको समर्थन कर रहे संगठनों के लोगों द्वारा बंद करवा दिया गया। भाजपा कार्यक्रम का विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि जब तक सरकार किसानों के ऊपर थोपे गए 3 काले कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक भाजपा जसपा सरकार का कोई भी कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही गांव में सरकार के किसी भी मंत्री या विधायक को घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई भी कार्यक्रम किसानों व मजदूरों की लाशों पर होगा। उन्होंने कहा कि हम गांधीवादी और शांति प्रिय ढंग से अपने आंदोलन को जीतना चाहते हैं। किसानों की मांगे नहीं मानने के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार पूंजीपतियों की गोद में बैठी है और उन्हीं के फायदे के लिए फैसले ले रही है। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। ऐसा मैंने तो पता ही 1 घंटा पहले लगा है, हमें पता नहीं था, 2 दिन से था तो नहीं तो 2 दिन कल ही आज और कल का ही था ये। आज शुरुआत थी, आज शुरुआत थी क्या? हाँ। तो आज शुरुआत थी तो हमें किसी प्रकार का भी कोई प्रोग्राम बीजेपी का नहीं होने देंगे हिसार जिले में, बल्कि पूरा हरियाणा में, बल्कि देश में, पंजाब में, सारे सभी जगह विरोध हो रहा है। हम हिसार जिले में जो भी बीजेपी का, जेजेपी का जो भी कार्यक्रम होगा उसका विरोध तनमन दत्ता कराएंगे और इसी तरह से हमारे सिर पर लाठी पड़ी हो, जो भी सिस्टम होगा हम सारी सजा भुगतने तैयार हैं। आप भी बच्चों सहित यहाँ पहुँचे थे, महिलाएं भी थी जो आपने यहाँ पर इसके बारे में बताइए। आज का वैसे तो चौधरी छोटू राम जी जो किसान मजदूरों के मिसे हुए हैं उनका आज मतलब है नहीं शोक दिवस था, पुण्यतिथि थी। उस अवसर पर आज टोल प्लाजा पर हमारा कार्यक्रम था, परंतु हमें पता लगा रास्ते में ही भाई यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शुरू हो गया। हम कहना चाहते हैं सरकार का कोई भी कार्यक्रम किसानों और मजदूरों की लाशों पर होगा। हम किसी भी कीमत पर, यह प्रशासन सुन ले, सरकार सुन ले, अगर कोई भी सरकार का मतलब है कार्यक्रम होगा गांव में हम सरकार के किसी भी एमएलए मंत्री को नहीं घुसने देंगे। हमने जगह जगह बोर्ड लगा दिए हैं और आज भी नहीं, कल किसी भी कीमत पर यह कार्यक्रम नहीं होगा तो कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज जब आप कार्यक्रम बंद करवा रहे थे कोई अड़चन आई सामने जिसमें किसानों को रोकने का प्रयास किया? हम अंदर जाना चाहते थे, पुलिस को हमारे साथ मतलब उसे नहीं, हमने अंदर नहीं जाने दिया। उसके बावजूद भी हमने कोशिश की, फिर हमारे दूसरे साथी आए और हम फिर भी हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको धन्यवाद करते हैं कि ये टकराव होता हुआ टल गया, वरना मतलब है नहीं और भी ज़्यादा यहाँ नुकसान हो सकता था। क्योंकि ये लोग अड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर देश को बेचना चाहते हैं। ये क्या नाम, नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार देश को बर्बाद करना चाहती है। ये काले कानून जब तक रद्द नहीं करे जाओगे और देश को बर्बाद करने वाली नीतियाँ वापस नहीं होगी तब तक किसान मजदूरों का आंदोलन जारी रहेगा। तो ये वार्ता है किसानों को बार बार तारीख पे तारीख की जा रही है, जबकि कानून के अंदर था कि इसका निपटान एसडीएम कर देगा, लेकिन सरकार खुद ही तारीख पे तारीख दे रही है। मतलब है नहीं, पत्रकार बंधु आप समझिए 500 के करीब जन संगठन जिनके अलग अलग झंडे हैं, अलग अलग मतलब है नहीं पहचान है, उसके बावजूद एक मत है। और जो भी काल आवेगी किसान संगठनों की दिल्ली से, उस पर हम फूल चढ़ाएंगे और उसी के अनुसार आज का कार्यक्रम है। और फिर दोबारा हम कहना चाहते हैं इस तरह के कार्यक्रम सरकार है नहीं, और जो किसानों की बार बार तारीख की बात कर रहे हो, किसानों की मतलब हम गांधीवादी तरीके से शांति प्रिय ढंग से इस आंदोलन को जीतना चाहते हैं। निश्चित तौर पर हम जीतेंगे और सरकार को घुटनों के बल पर ये काला कानून वापस लेने पड़ेंगे। एक ये भाजपा वालों का कहना है, जो अंदर मीटिंग चल रही थी वो बोले ये तो किसान है ही नहीं। और कौन है? अरे एक मिनट भाई, ये कि मैं कह जाऊँ, पहले तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बच्चों ने फीस वृद्धि का विरोध किया, उनको मतलब है नहीं देशद्रोही का नाम दिया गया। उसके बाद है नहीं, चाहे वो हमारे पंजाब के किसान साथी आ रहे थे उनको खालिस्तानी कहा गया, कहीं मतलब है नहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति का नाम पर। अगर पार्टी कल फिर से इस प्रशिक्षण को चालू रखना चाहे तो फिर इसके लिए किसान फिर से तैयार करें क्या? कई गुना अगर कल फिर ये आंदोलन तेज हो रहा है, अभी हमारे कार्यक्रम है के बाद है। आज है नहीं ये चौधरी छोटू राम की जो मतलब है नहीं पुण्यतिथि थी उस पर कार्यक्रम है। उसके बाद 13 तारीख को बड़ा कार्यक्रम हिसार में होगा, 18 तारीख को महिला दिवस है जो महिलाओं का बड़ा कार्यक्रम होगा, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे 23 जनवरी को उस पर भी बड़ा कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा था मैं आज़ादी दूंगा, तुम हमें खून दो, उस नारे को बुलंद करते हुए रक्तदान कैंप का आयोजन करेंगे। और देश आज मतलब है नहीं कुर्बानियाँ मांग रहे हैं, निश्चित तौर पर किसान मजदूर पाक की नेटेगा, इन काले कानूनों को रद्द करवा कर रहेगा, कितनी बड़ी कुर्बानियाँ देंगे। किसानों के साथ आज हर कोई खड़ा है, फिर लेकिन सरकार फिर भी हट अपनी छोड़ नहीं रही, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार जो है वो कॉरपोरेट घरानों के लिए नीतियां बना रही है।
जब कॉरपोरेट घरानों से सरकार इतनी बड़ी बड़ी रैलियों के लिए पैसा लेती है, चंदा लेती है, जो मोटा चंदा सरकार को मिलता है वो कॉरपोरेट घरानों से मिलता है, इसीलिए उनकी सेवा नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी कर रही है। लेकिन जो किसान संघर्ष समिति जो पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को चला रही है, उसकी कॉल है कि किसान जितने भी हैं हरियाणा के या पूरे देश के, वो किसी भी बीजेपी और जेजेपी के कार्यक्रमों को नहीं होने देंगे। उसी कड़ी में हमने यहाँ पे ये विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन सरकार की अधर्मिता है कि सरकार किसानों की बात नहीं मान रही। ऐसा जो बार बार कहा जा रहा है कि ये किसान नहीं है, आप देखिए कि कोई भी विरोध प्रदर्शन हो देश के अंदर, केवल किसानों की बात नहीं है। आपने इससे पहले भी जितने भी विरोध प्रदर्शन देखे हैं, तमाम विरोध प्रदर्शनों को खालिस्तानी, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गएंगे, फलाना ढिकड़ा, मतलब इस तरह की वाहियात बातें सरकार की तरफ से आंदोलन को कमजोर करने के लिए बार बार की जा रही है। इस नाटक के माध्यम से आप सरकार को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इस नाटक के माध्यम से हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। किसान आंदोलन को जो बदनाम करने की जो साजिशें सरकार कर रही है, उसके अंदर फूट डालने की जो सरकार कोशिशें कर रही है, अंग्रेजों की नीति पे जो चल रही है कि फूट डालो और राज करो, लोगों को आपस में लड़वाओ, तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये किसानों का आंदोलन है और किसान की ज़मीन का आंदोलन है। किसान अपनी ज़मीन के ऊपर किसी को कब्जा नहीं करने देगा, अपने खेती को कारपोरेटों के हाथ में नहीं जाने देगा। उसी की कड़ी में ये आंदोलन है और उसी की जागरूकता के लिए हम गांव-गांव जाकर इस अभियान को चला रहे हैं भारत की जनवादी नौजवान सभा की तरफ से और किसान आंदोलन के समर्थन में। बरवाला से कपिल मेहता, नई ताज़ा न्यूज़। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।